हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल बिग में नीरज। तो मैं आपको आज बताने वाली हूँ सम क्वेश्चंस आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ फॉर बीएससी नर्सिंग एंड आप एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए भी इनको मान के चल सकते हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें अराउंड 50 या 52 क्वेश्चंस होंगे। तो ये आपके टॉप 50 क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पॉसिबिलिटीज़ हैं कि पूछ सकते हैं वो। ठीक है, तो दोनों ही मीडियम में है। ठीक है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। तो पहला क्वेश्चन है आपका, द एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज इन इंटरफेयर्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। कह रहा है ग्लूकोज का अवशोषण किसकी कमी से प्रभावित होता है। तो ऑप्शन आपका सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, थायमीन। ठीक है, इसका क्या एक्सप्लेनेशन क्या है कि थायमीन जो होता है हमारा वो विटामिन B1 का होता है। विटामिन B1 जो होता है उसको हम बोलते हैं थायमीन। इज अ वाइटल कोफैक्टर ऑफ फॉर एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट को मेटाबॉलिट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कह रहा है आपसे द मोस्ट इंपॉर्टेंट शुगर कंसर्न विद ह्यूमन बायोकेमिस्ट्री इज। मानव जैव रसायन से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण शुगर है तो वो क्या है आपकी ग्लूकोज। सबको पता है ग्लूकोज है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ग्लूकोज हो जाएगा, ग्लूकोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है द मोनोमर यूनिट ऑफ प्रोटीन इज। मोनोमर यूनिट क्या होती है प्रोटीन की, वो आपसे पूछ रहा है। तो मोनोमर यूनिट क्या होती है आपकी अमाइनो एसिड। देखो कैसे होता है मैं बताती हूँ आपको। जैसे मान के चलते हैं ये आपके क्या हैं, अमाइनो एसिड्स हैं। ये सारे आपके अमाइनो एसिड्स हैं। जैसे ये 1 अमाइनो एसिड है, ये 2 अमाइनो एसिड है, ये 3 अमाइनो एसिड है, ये 4 अमाइनो एसिड है, ये आपका 5 अमाइनो एसिड है। ठीक है, ये 5 आपके अमाइनो एसिड्स हैं। सेम टाइप के नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट शेप है सबका, तो ध्यान रखना। अब ये जो अमाइनो एसिड्स हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं विद द बॉन्ड ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। इनके बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है, 2 अमाइनो एसिड को जोड़ने वाला बॉन्ड होता है, उसे बोलते हैं हम पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं उसे। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि 2 अमाइनो एसिड के बीच में या फिर आपकी जो चेन होती है प्रोटीन की उसे क्या बोलते हैं, तो उस चेन को क्या बोलते हैं, प्रोटीन की चेन को। जैसे अगर आपसे पूछे कि प्रोटीन की जो चेन होती है उसको क्या कहते हैं, प्रोटीन चेन को। तो प्रोटीन की जो चेन होती है उसका नाम होता है पेप्टाइड चेन। क्या होती है, पेप्टाइड चेन उसका नाम होता है। ठीक है, अब जो ये चेन बनती है वो अमाइनो एसिड से जुड़ के एक एक अमाइनो एसिड जब एक दूसरे अमाइनो एसिड से जुड़ता है या तीसरे अमाइनो एसिड से जुड़ता है या चौथे अमाइनो एसिड से जुड़ता है तो हमारा क्या बनता है, प्रोटीन का पॉलीमर बनता है। पॉलीमर का मतलब क्या होता है कि हमारा प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन का पॉलीमर बनता है जब बहुत सारे यूनिट्स, मोनोमर की बहुत सारी यूनिट जुड़ जाती हैं एक दूसरे से तो पॉलीमर बनाती हैं। उसी को हम बोलते हैं पेप्टाइड चेन। और पेप्टाइड चेन किससे बनी है, अमाइनो एसिड से। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि द जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज। आपको जनरल फॉर्मूला बताना है किसका, कार्बोहाइड्रेट का। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा इसमें कि आपका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH3O और ब्रैकेट में N, ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपने जब ग्लूकोज पढ़ा होगा तो C6H12O6 आपका फॉर्मूला होता है। ये आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है किसका, ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज भी क्या है, एक कार्ब ही तो है, कार्बोहाइड्रेट ही तो है, तो इससे बन जाता है। ठीक है, फिर बोल रहा था मोस्ट बेसिक अमाइनो एसिड इज। बेसिक अमाइनो एसिड पूछा है आपसे, बेसिक अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड आपके कई टाइप के होते हैं, एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। तो आपसे बेसिक अमाइनो एसिड पूछा है, तो बेसिक अमाइनो एसिड क्या है हमारा, आर्जिनिन। एक और याद रखोगे, लाइजीन। लाइजीन भी आपका एक बेसिक अमाइनो एसिड होता है, याद रखना। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, फॉलोइंग हैज रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। इनमें से कौन सा आपका है जिसमें रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका सही। तो आपका आंसर क्या सही हो जाएगा इसका आंसर आपका सही हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, ग्लूकोरोनिक एसिड आपका आंसर सही हो जाएगा। फिर बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7, द PUFA फूफा स्टैंड्स फॉर, किस लिए स्टैंड करता है। तो आपको फूफा स्टैंड करता है ए के लिए, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड फैटी एसिड को समझना आप, कोई भी आपका जो कोई भी फैट है उसके बीच में अगर आपके बॉन्ड्स क्या आते हैं, मोर देन 2 बॉन्ड्स आ रहे हैं या फिर 2 बॉन्ड्स भी आ रहे हैं, इन दोनों के बीच में, 2 मॉलिक्यूल के बीच में अगर
2 बॉन्ड से ज़्यादा आते हैं या फिर 2 बॉन्ड भी आते हैं, ठीक है, तो वो हमारे अनसैचुरेटेड फैट में आ जाता है, ठीक है। और सैचुरेटेड फैट क्या होता है हमारा, जो हमारा सिंगल बॉन्ड होता है उसको सैचुरेटेड फैट बोलते हैं। तो सैचुरेटेड जो फैट होता है वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है एज कम्पेयर टू अनसैचुरेटेड फैट, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर आपसे पूछ रहा था नेचर ऑफ एन एंजाइम इज, जो एंजाइम का नेचर होता है वो क्या होता है, ये आपसे कहा जा रहा है। तो कह रहा है आपसे कि जो हमारा नेचर होता है वो एंजाइम का प्रोटीन होता है। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ये कह सकते हैं हम, लेकिन ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम, ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। आपको स्टेटमेंट पर भी ध्यान रखना है, ठीक है। एक बार ये 7 क्वेश्चन का पूछ लो, पढ़ लो। कह रहा है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, दीज आर फैटी एसिड्स दैट कंटेन मोर देन 1 डबल बॉन्ड इन देयर बैकबोन। तो इनकी जो बैकबोन होती है उसमें मोर देन 1 डबल बॉन्ड से ये अटैच होते हैं, इसीलिए अनसैचुरेटेड रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम। कह रहा है आपसे द प्रोटीन दैट कैटलाइज द केमिकल रिएक्शन आर नॉन एज, ठीक है। तो कौन सी प्रोटीन है जो कैटलाइज करती है किसको, केमिकल रिएक्शंस को, नॉन एज। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा सी। एंजाइम्स क्या करते हैं बेटा, आपकी जो रिएक्शन होती है उसको फास्ट कर देते हैं। ऐसे मान के चलो जैसे एक रिएक्शन हमने करवाई है वो आपको 24 आवर में कंप्लीट हो रही थी, ठीक है, 24 आवर में कंप्लीट हो रही थी एक रिएक्शन आपकी, और जैसे ही हमने एंजाइम डाला उसके ऊपर, मतलब कोई भी रिएक्शन मान के चलते हैं XYZ, ये रिएक्शन करवानी थी हमें और हमें C6H12O6 मिल गया, ठीक है। तो ये रिएक्शन करवाई हमने और ये वैसे विदाउट कैटलाइज के, ये कैटलिस्ट के आपकी जो रिएक्शन थी वो 24 आवर में कंप्लीट हो रही थी। लेकिन जैसे ही हमने कैटलिस्ट डाला, अब कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, कोई भी एंजाइम डाला, कैटलिस्ट डाला, ठीक है, इस पे, और कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है कि हमने एंजाइम जैसे ही उस पर पुट किया, तो एंजाइम क्या करता है, एंजाइम उस रिएक्शन को बहुत फास्ट कर देता है। 24 आवर की कंप्लीट रिएक्शन को वो 20 मिनट्स में, विद इन 20 मिनट्स में कंप्लीट कर देगा। तो ये कैटलिस्ट होता है हमारा, ठीक है, याद रखना। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 10 कह रहे हैं आपसे कि हु प्रपोज द लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम। सबने पढ़ा होगा, तो किसने प्रपोज किया था, ये प्रपोज किया था हमारा एमिल फिशर ने। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अपना पॉज कर लें और पढ़ते जाएं, ठीक है, और क्वेश्चंस अच्छे हैं, देखते जाएं। द स्टडी ऑफ एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन इज नोन एज, तो ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं एंजाइम काइनेटिक्स। तो जब भी हम एंजाइम की स्टडी कर रहे होते हैं कैटलिस्ट रिएक्शन के लिए, तो उसे बोलते हैं हम एंजाइम काइनेटिक्स, ठीक है। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है एंजाइम इंडक्शन इज डिफाइंड एज एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ एंजाइम सिंथेसिस बाय सब्सटेंस कॉल्ड। एंजाइम प्रेरण को किसके रूप में, एंजाइम संश्लेषण की दर में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया गया है। तो वो क्या है हमारा, रिप्रेसर है, इंड्यूसर है। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी जाना लास्ट, अभी मैंने बताया आपको कि जो एंजाइम है वो हमारा एक रिएक्शन को फास्ट कर रहा है। तो क्या कर रहा है, रिएक्शन को वो इंड्यूस कर रहा है। इंड्यूस का मतलब बढ़ावा दे रहा है और जल्दी फास्ट करने का। तो इसलिए दैट्स वाई हम एंजाइम का क्या हो जाएगा हमारा बेटा, वो हो जाएगा कि एंजाइम हमारा इंड्यूसर कहलाएगा। नेक्स्ट देखिए 13 क्वेश्चन कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम डेफिशिएंसी लीड टू हीमोलाइटिक एनीमिया। तो ये वाले जो कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एंजाइम की कमी से हीमोलाइटिक एनीमिया होता है। तो ये किसकी वजह से होता है, ये हमारा पायरुवेट काइनेज की वजह से होता है। अगर पायरुवेट काइनेज हमारी बॉडी में कम हो जाता है तो हमें हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 14 कह रहा है आपसे हीमोलाइटिक, आप सुन लो क्या होता है कि जब हमारी बॉडी में कभी कभी क्या होता है कि पायरुवेट काइनेज डेफिशिएंसी कॉमन जेनेटिक कॉज करती है क्रॉनिक नॉन स्पेरोसाइटिक हीमोलाइटिक एनीमिया। जो क्या होता है, वाइल जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता है हमारा, जिसे हम G6PD भी बोलते हैं, डेफिशिएंसी है ये, और मोर कॉमन होती है पायरुवेट काइनेज की वजह से। और करेक्ट चॉइस क्या हो जाएगी आपकी, ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 14 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट इन्वॉल्व इन गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म। गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म में कौन सा एंजाइम हमारा काम नहीं करता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है, ये वाला। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 डैश इन्वॉल्व्स ग्लूकोज टू यील्ड पायरुवेट एंड लैक्टेट दो थ्रू ग्लूकोज ऑक्सीडेनेज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा कि जो हमारा क्या है ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइकोलाइसिस क्या करता है,
ग्लूकोज ऑक्सीडाइज के माध्यम से पायरूवेट और लैक्टिक उत्पन्न करने के लिए ग्लूकोज शामिल होता है, तो वो ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में हमारा ग्लूकोज जो है ऑक्सीडाइज होके पायरूवेट और लैक्टेज में आपका प्रोडक्ट बन जाता है। क्वेश्चन नंबर है 16, वेयर डज ग्लूकोनियोजेनेसिस टेक्स प्लेस। ग्लूकोनियोजेनेसिस कहाँ होता है हमारा, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस कहाँ होता है हमारा, लीवर में होता है। क्वेश्चन नंबर का 16 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर साइट्स फॉर ग्लाइकोजन स्टोरेज। ग्लाइकोस्टोरेजन के लिए, ग्लाइकोजन के स्टोरेज के लिए कौन सा मेजर साइट है हमारी बॉडी में, तो वो कौन सा होता है, वो होता है हमारा मसल्स एंड लीवर। तो क्वेश्चन नंबर सी आपका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर देखिए 18 कह रहे हैं आपसे कि HMP शंट इज रिक्वायर्ड फॉर विच काइंड ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, लिपिड मेटाबॉलिज्म। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, फॉर्मेशन एंड ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स इज कॉल्ड। जब फॉर्मेशन हो रहा होता है या फिर ब्रेकडाउन हो रहा होता है लिपिड्स का, उसे क्या बोलते हैं हम, उसे हम बोलते हैं लिपिड मेटाबॉलिज्म। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 20 कह रहा है, नाइट्रोजन एटम्स ऑफ यूरिया प्रोड्यूस्ड इन द यूरिया साइकिल आर ड्राइव्ड फ्रॉम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, अमोनिया एंड एस्पेटिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, रिमूवल ऑफ अमोनिया या फिर अमाइनो ग्रुप फ्रॉम अमाइनो एसिड एज NH3 इज कॉल्ड। तो ये क्या कहलाता है हमारा, ये कहलाता है डी एमिनेज। क्वेश्चन नंबर है आपका 22, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द गिवन कंपाउंड। तो क्वेश्चन नंबर आपका इसका में हो जाएगा सी, डी कार्बोक्सिलेशन। क्वेश्चन नंबर है आपका 23 कह रहे हैं, ऑल ट्रांसमिनेज नीड अ कोएंजाइम कॉल्ड डैश ड्राइव्ड फ्रॉम विटामिन B12। तो कह रहा है आपसे, जहाँ पे भी एज आ जाता है ना बेटा, ये एज लग गया, ASE, आप समझ जाया करो कि एंजाइम की बात कर रहे हैं हम। जहाँ पे भी आपका एज लग जाएगा, जैसे DNA एज लग जाता है, तो ये DNA को ब्रेक करने वाला एंजाइम है। RNAs अगर लग गया तो ये RNA को ब्रेक डाउन करने वाला एंजाइम है, ठीक है। ऐसे एज लग जाए पीछे तो एंजाइम समझा करो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट आपका, आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट अमाइनो ग्रुप एंटरिंग इनटू यूरिया साइकिल। सो द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वेयर डज यूरिया साइकिल अकर। यूरिया साइकिल होती कहाँ पे है, लीवर में, मसल सेल में, किडनी में या फिर हार्ट में। तो क्वेश्चन नंबर लीवर सेल में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल अमाइनो एसिड। एक एसेंशियल अमाइनो एसिड नहीं है, जैसे नॉन एसेंशियल, जैसे कि नॉन एसेंशियल पूछ रहा है, बेसिकली नॉट का मतलब नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड पूछ रहा है, जो हमारी बॉडी के लिए नॉन एसेंशियल है। एसेंशियल का मतलब जिन्हें हमें ज़रूरत है हमें, और नॉन एसेंशियल मतलब हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है, उनकी ज़रूरत नहीं है हमें। तो ऑप्शन नंबर आपका इसका क्या हो जाएगा, ग्लाइसिन एक ऐसा अमाइनो एसिड है जो नॉन एसेंशियल होता है, ठीक है, वो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक नहीं होता, वो हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो होते हैं जो हमें फूड से मिलने चाहिए या फूड से लेने पड़ते हैं, वो हमारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर है 27 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन हेल्प द ब्लड क्लॉटिंग। सभी को पता है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है, द फैट सोल्यूबल विटामिन ए, सबको पता है फैट सोल्यूबल विटामिन कौन सी होती हैं। कह रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ नायसिन। नायसिन की वजह से, नायसिन क्या होता है बेटा, नायसिन हमारा जो होता है वो विटामिन B3 होता है, ठीक है, उसकी कमी की वजह से हमें पेलिग्रा हो जाता है। और अगर आप जानना चाहो तो पेलिग्री होती है ये, करेक्टराइज बाय द 4DS डेमेटीज, 4DS मतलब 4 DS आएंगी आपकी, 4 D आएंगी। तो और कौन सी बीमारी हो जाती हैं, डर्मेटाइटिस, DERMATITIS, ठीक है, एक डी ये हो गया। डायरिया भी इसी की कमी से होता है हमें, ठीक है, और एक और डी हो गया, एक और डी आएगा डिमेंशिया, एम है यहाँ पे, ठीक है, 3 डी हो गई, चौथी डी क्या है, डेथ, सीधे काम खत्म। तो ये 4 डी विटामिन B3 की वजह से हमें हो जाती है। और स्कर भी किसकी वजह से होता है, स्कर भी होता है विटामिन
विटामिन सी की कमी से होता है, ठीक है हमें। और हमारा फिर क्या, रिकेट्स विटामिन डी की वजह से होता है, सबको पता है रिकेट्स हमारा किसकी वजह से होता है, विटामिन डी की कमी की वजह से। और लास्ट बचा है आपका, वो हमें होता है विटामिन B12, इसकी वजह से। ये जो भी है आप पढ़ लेना। तो विटामिन B12 की कमी की वजह से हमें क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है, परनीशियस एनीमिया हो जाता है हमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, कह रहे हैं आपसे प्यूरिन वेस्ट फाउंड इन RNA इज। तो प्यूरिन वेस्ट जो होता है हमारा, प्यूरिन बेस है, फाउंड इन RNA इज। तो प्यूरिन बेस क्या होता है हमारा, प्यूरिन बेस होता है हमारा, प्यूरिन होते क्या है, प्यूरिन हमारे होते हैं A, G, ये हमारे प्यूरिन होते हैं। पायरामिड कौन होती हैं, RNA की अगर बात करेंगे तो U, C और क्या होता है, यही होता है, ठीक है, याद रखेंगे। तो पायरामिड का बेस पूछ रहा है आपसे, बेस क्या है, तो बेस क्या हो जाएगा प्यूरिन का हमारा, ग्वाइनिन, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, प्यूरिन A और G आएगा, और बेस पूछ रहा है आपसे तो ग्वाइनिन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, कह रहे हैं आपसे द रेगुलेशन ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन डिपेंड्स ऑन। तो आंसर क्या सही हो जाएगा बेटा इसका आंसर आपका सही हो जाएगा कि फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल को एंजाइम, ये आंसर सही हो जाएगा इसका। कौन सा आंसर है, कहाँ गया यार आंसर आपका, इसमें है ही नहीं, आंसर कहाँ गया, हाँ ये आंसर सही हो जाएगा, आंसर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है विच ऑफ दीज इज अ कनेक्टिव लिंक बिटवीन रेस्पिरेशन एंड प्रोटोन सिंथेसिस। तो इसमें कौन सी साइकिल होती है, इसमें साइकिल होती है आपकी, आंसर हो जाएगा आपका ये, फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम। फिर क्वेश्चन नंबर 33 है, ईच लंग इज इनक्लोज्ड विद इन आ। अच्छा, प्लूरल मेम्ब्रेन में इनक्लोज होता है हमारा प्रत्येक लंग, तो आंसर क्या हो जाएगा, प्लूरल मेम्ब्रेन। तो हमारा जो हर एक लंग होता है वो प्लूरल मेम्ब्रेन से इनक्लोज रहती हैं दोनों लंग्स हमारे, ठीक है, याद रखोगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, जॉइंस द स्टमक एट द। तो हमारी ओइसोफेगस जो होती है, मैं आपको देखो रफली बता दे रही हूँ, ये हमारी ओइसोफेगस है, ठीक है, और ये हमारा स्टमक है, ऐसे यूं से पूछ रहा है ओइसोफेगस ज्वाइन करता है स्टमक को, उस स्फिंक्टर का नाम बताना है आपको। तो इसका क्या होता है, गैस्ट्रोएसोफेरेंजियल जंक्शन, आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है, याद रखना है। और जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जंक्शन होता है वो हमारा जब इंटेस्टाइन शुरू होती है, यहाँ पे ड्यूडेनम शुरू हो जाता है तो हो जाता है, ठीक है, जे शेप होता है, हाँ हमारा जो स्टमक होता है बेटा वो जे शेप होता है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर देखिए, इन स्टमक द मैकेनिकल चर्निंग फर्दर ब्रेक्स फूड एंड एक्सपोज्ड मोर ऑफ इट्स सरफेस एरिया टू डाइजेस्टिव एंजाइम फॉर्मिंग एन एसिडिक तो एसिडिक तो बेटा कायम हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर है आपका, कह रहा है आपसे, इसमें क्वेश्चन में बता दे रही हूँ, जब हमारा स्टमक होता है पेट में, जो हमारी मैकेनिकल चर्निंग हो जाती है मुंह में, उसके बाद में ब्रेक होता है फूड, उसके बाद में एक्सपोज होता है मोर सरफेस एरिया से, डाइजेस्टिव एंजाइम से ज़्यादा सरफेस एरिया से क्या हो जाता है, एक्सपोज हो जाता है और एसिड बन जाता है, शोप काल्ड, इसको बोलते हैं हम काइम, ठीक है, याद रखोगे। जैसे कि आप काइम इज अ सेमी फ्लूइड मास होता है, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है एंड गैस्ट्रिक जूसेस से मिलकर बना होता है, दैट मूव फ्रॉम द स्टमक इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, और जो स्टमक से कहाँ जा रहा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा होता है। ये हमारा स्टमक है, ये स्टमक, और ये क्या है, यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो गई, स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो जब हमारा स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जा रहा होता है तो वो हमारा काइम कहलाता है, ठीक है, एसिड मीडियम में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है आपसे, अ फोल्ड ऑफ टिश्यू दैट अटैच द जिजनम एंड इलियम टू द बैक ऑफ द एब्डोमिनल वॉल। तो जो एक फोल्ड होता है किसके बीच में, जिजनम और इलियम, ये दोनों ही आपके बेटा पार्ट किसके हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट हैं दोनों ही, ठीक है। तो ये बैक ऑफ द एब्डोमिनल वॉल, तो क्वेश्चन नंबर इसका आंसर हो जाएगा डी आपका, ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहा है मेसेंट्री इज द फोल्ड ऑफ मेम्ब्रेन दैट अटैच द ऑर्गन टू द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल एंड प्रोवाइड्स अ पाथवे फॉर ब्लड वेसल एंड नर्व्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 37, कह रहा है आपसे कि ब्रेकडाउन ऑफ फैट अकर्स इन विच पार्ट्स ऑफ द बॉडी, स्मॉल इंटेस्टाइन, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे हम
से 38 क्वेश्चन है। द पेनक्रियाटिक जूस कंसिस्ट ऑफ, जो पेनक्रियाटिक जूस होता है वो क्या कंसिस्ट करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, एमाइलेज, आपका आंसर सही हो जाएगा। पेनक्रियाटिक जूस एमाइलेज को कंसिस्ट करता है। क्वेश्चन है आपका, बिलिरुबिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, बिलिरुबिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है, तो हमारा लीवर से होता है, तो आपका यकृत आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, द कॉमन पैसेज वे फॉर फूड एंड एयर इज कॉल्ड, कॉमन पैसेज क्या होता है हमारा, लैरिंक्स होता है, फेरिंक्स होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, फेरिंक्स हो जाएगा। फेरिंक्स हमारा क्या होता है, कॉमन पाथ होता है किसका, फूड और एयर का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहे हैं आपसे, इन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी फाइंड द आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आपको कहाँ मिलेंगी, पेनक्रियाज में, आपका आंसर सही हो जाएगा। पेनक्रियाज में आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आपको देखने को मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर है 42, द फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज, तो फर्स्ट पार्ट क्या होता है हमारा, फर्स्ट पार्ट हमारा होता है सीकम, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। सीकम हमारा फर्स्ट पार्ट होता है किसका, लार्ज इंटेस्टाइन का। सीकम एक बड़ी आंत का शुरुआती थैलीनुमा हिस्सा है जो छोटी आंत के अंतिम भाग से जुड़ा होता है, ठीक है। छोटी आंत कौन सी होती है, छोटी आंत होती है ये वाली, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, इंटेस्टाइन, जो हमारा किससे जुड़ा होता है, इलियम के भाग से जुड़ा होता है। वो पहला पार्ट क्या होता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का, सीकम होता है। ये वाला जो पार्ट है वो लार्ज इंटेस्टाइन का है, लार्ज इंटेस्टाइन पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे हम, चलो अब क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि विटामिन B12 इज मोस्टली एब्जॉर्ब्ड इन, विटामिन B12 अभी भी हमने पढ़ी थी कि इलियम जो होता है हमारा उसमें एब्जॉर्ब होती है। फिर बोला था क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ इनहेरिटेंट एजेंट एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ RBC, ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड फॉर्मेशन, क्रॉस मैचिंग या फिर ब्लड ग्रुपिंग, तो आंसर क्या हो जाएगा, ब्लड ग्रुपिंग, आंसर सही हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर लाइफ स्पैन ऑफ RBC, ये आप बताएंगे क्वेश्चन 45 क्वेश्चन को आप कमेंट में बताएंगे कि 45 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 46 भी आपको ही करना है कि यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप कौन सा होता है। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे आगे 47 कह रहा है, pH ऑफ द ब्लड इज इन रेंज ऑफ, pH ऑफ द ब्लड इन रेंज ऑफ कितना होता है आपका, न्यूट्रल में चला जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। pH जो हमारे ब्लड का रेंज होती है वो 7.35 टू 7.45 होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साइज ऑफ फीमेल्स आर, तो एवरेज हार्ट साइज होता है जो फीमेल का वो हमारा होता है कितना लें हम ए ऑप्शन सही रहेंगे हमारा, क्योंकि हमारा वही 250 से 300 के बीच में, 250 से 300 ग्राम के बीच में हमारा हार्ट का साइज होता है। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है, विच नोड इज नॉन एज अ पेस मेकर ऑफ द हार्ट, पेस मेकर ऑफ द हार्ट का नोड क्या होता है, तो ऐसे नोड को हम पेस मेकर ऑफ हार्ट बोलते हैं, ठीक है, साइनोवियल नोड बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 50 है, विच इज़ द लार्जेस्ट वेन दैट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी टू हार्ट, तो ये इसमें ना स्पेलिंग गलत दे रखी है, डीऑक्सीजनेटेड की XY होना चाहिए, ठीक है। तो विच इज़ द लार्जेस्ट वेन, कौन सी लार्जेस्ट वेन है जो कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम द बॉडी टू द हार्ट, बॉडी से कहाँ जा रही है, बॉडी से हार्ट की तरफ लेके जा रही है वो, ठीक है। तो कौन सी वेन होती है वो आपको बतानी है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी कैरी करती है, तो वो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा हमारा इन्फीरियर वेना केवा, कौन सी होती है, इन्फीरियर वेना केवा होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा इन्फीरियर वेना केवा हमारी वेन होती है जो लार्जेस्ट वेन होती है और ब्लड को बॉडी से हार्ट की तरफ ले जा रही होती है, और बॉडी से अगर हार्ट की तरफ जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो ब्लड क्या होगा हमारा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, क्योंकि हार्ट से बॉडी की तरफ लेके आ रही है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ऑब्वियसली बात है, और बॉडी से हार्ट को लेके जा रही है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वो कैरी कर रही होगी, और कौन सा होगा, इन्फीरियर वेना को होगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, इनर लेयर ऑफ द हार्ट इज नोन एज, इनर लेयर जो होती है हमारी वो क्या होती है, एंडोकार्डियम होती है, अंदर वाली लेयर, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल कितनी होती है, सभी को पता है 0.8 सेकेंड होती है। ये वाला जो क्वेश्चन है आपका लास्ट ईयर पूछा जा सकता है, लास्ट प्रीवियस जो ईयर्स थी उनमें पूछा जा चुका है। BSc नर्सिंग जो UP BSc नर्सिंग है, UP BSc नर्सिंग में ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं आपसे, ठीक है। नॉर्मल जो साइकिल होती है वो 0.8 सेकेंड की होती है, याद रखना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी बहुत सारे हैं, रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, हर एक एंजाइम बहुत सारे टाइप के एग्ज़ाम्स होते हैं, उन एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम्स रिपीट होते हैं, ठीक है। तो अगर रिपीट हो रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि इनमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। सो कीप स्टडी, बाय, टेक केयर।